मैं रविरंजन निलय और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं सिरघाटी में हूं और मेरे बीच उपस्थित है एनएसयूआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बिहार प्रदेश के महासचिव निशांत कुमार सिंह। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ आज के वर्तमान राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आने वाले समय में अपने राजनीति करेगा बिहार में। स्वागत है आपका निशांत जी। पहले तो मैं एडीआर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी रविरंजन नीले जी कि जो आपने 50 किलोमीटर चल करके एक साधारण कार्यकर्ता के छात्र नेता का अपने बात को ऊपर उठाने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। अब बात रही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की, तो हम लोग 2012 से लगातार मैंने जुड़े हुए हैं और हम लोग का कोशिश यही रहता है कि राजनीति से हट करके चाहे किसी भी दल का छात्र संगठन हो, सभी छात्र नेता से हम लोग आग्रह भी करते हैं कि जब छात्र की बात आए तो राजनीतिक पार्टी छोड़ कर और छात्र हित के लिए एक पंक्ति में हम लोग खड़ा हों। और पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय में इनकलाबी छात्र के द्वारा बैनर के तहत 5 दिनों तक धरना दिया गया था। बहुत सारे मांगे थी, कुछ मांग को मान लिया गया और कुछ मांग को अभी तक नहीं माना गया है। एनएसयूआई ने उस धरना को अपना समर्थन भी दिया था। तो मगध विश्वविद्यालय में बहुत सारे कुलपति आते हैं लेकिन उस छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हो पाता। देखिए नीले जी, आप भी वहाँ के छात्र हैं और हम भी वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं और आप भी पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति विश्वविद्यालय की वह हो गई है कि विगत 6 साल से लगातार कोशिश किया जा रहा है कि कब मगध विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और ये साजिश माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। बीच में जो आईआईएम बना, मैं आईआईएम को मैं विरोध नहीं करता हूँ। वैसा सुंदर चीज़, वैसा सुंदर मैनेजमेंट हमारे जिला में आया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जिस छात्रावास में गरीब के बच्चा रहकर पढ़ते थे, जमीन रहते भर में उस छात्रावास को इन लोगों ने पहले विलुप्त किया आईआईएम के ये माध्यम से कि क्या था इसमें आईआईएम के क्लास चलेगा। जब आईआईएम की अपना बिल्डिंग वहाँ बन चुकी है तो उस छात्रावास को घेर लिया गया, जिसका हम लोग काफ़ी विरोध किए थे। वहाँ से बहुत सारे छात्र नेता भी उपजे हैं और बहुत सारा एमपी विधायक भी हुए हैं रह करके। तो जो जिसको कहते हैं 2 नंबर हॉस्टल और 7 नंबर हॉस्टल, उस समय भी लड़ाई लड़े लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग राजभवन तक के गए हैं। राजभवन में भी हम लोग अपना मेमोरेंडम जाकर दे करके आया था, जिसमें सभी छात्र संगठन थे। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जब छात्र की समस्या सुना ही नहीं जा रहा है और छात्रों के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब बताइए कि 3 साल का डिग्री 6 साल में हो रहा है। अब तो क्वेश्चन उठने लगा है, कोई अगर विद्यार्थी वहाँ सेशन लेट होता है और घर में अगवा पता आ जाता है तो आदमी पूछता है कि आप 2025 में एडमिशन लिए हैं तो 2030 में कैसे कंप्लीट किए हैं? इसका मतलब आप फेलुअर हैं। अब तो ब्याह शादी से मगध के छात्र लोग जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं एक तो मगध विश्वविद्यालय सही समय पर डिग्री नहीं देती है, ग्रेजुएशन सही समय पर नहीं हो पाता है, एमए सही समय पर नहीं होता है, और इसके साथ साथ बड़ी आप समस्या को बता रहे हैं कि बच्चों लोग को शादी भी नहीं हो पा रहा है। इसमें भी मगध विश्वविद्यालय का दोष। अब बताइए कि 2 साल के एमबीए आप 5 साल में कीजिएगा तो कौन कंपनी आपको नौकरी दे देगा? 3 साल के ग्रेजुएशन आप 7 साल में कीजिएगा, कौन कंपनी नौकरी दे देगा? 3 साल के बीसीए को आप 8 साल में कंप्लीट कीजिएगा तो उसको कहाँ से जॉब मिल जाएगा? कहीं भी बाहर में कंपनी में जाइएगा तो ये तो टेक्निकल बात है। वो आपसे सवाल करेगा कि आप इतने दिन से कहाँ थे, तो आप अपना क्या इशू बताइएगा कि हमारे विश्वविद्यालय का सेशन लेट चल रहा था। आप ये इशू नहीं ना बताइएगा।
लेकिन अगुआ लोग तो सब जानते होंगे। अगुआ तो जानता है, इसीलिए तो यहाँ बेरोजगारों का फौज हो गया, साथ में बहुत लोगों को ब्याह शादी भी रुक गया है। अच्छा, ये निशांत जी आप बताइए, आपका शादी हुआ है कि नहीं? हमारा तो हो ही गया जी, बड़ी मुश्किल से हुआ। मगध यूनिवर्सिटी के हम वो प्रोडक्ट थे। हम मेरे भी समय में सेशन लेट हुआ पीजी का। हम 2016-18 के बैचमेट थे। हम लोग का डिग्री दिया गया 2021 में। हम लोग भी 2 साल लेट हैं। आज हम कहीं नौकरी करते हैं। एनटीपीसी में हमने अप्लाई अप्लाई किए थे, लेकिन वहाँ जब वहाँ आपका अयोध्या के पास है, टांडा एनटीपीसी है। वहाँ के जब वहाँ के एडवाइजर लोग पूछे कि इतना का जो गैपिंग है उस समय आप क्या कर रहे थे, तो हमने अपना इशू को बताया तो कहा कि वो इशू यहाँ नहीं माना जाएगा। 2 साल 3 साल गैपिंग बहुत बड़ा गैपिंग होता है मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ से फिर हम लोग को पुनः लौट कर आना पड़ा। अभी आप बतला रहे थे कि मगध विश्वविद्यालय से बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वह सांसद हो, चाहे विधायक हो, या वर्तमान में जो कुलपति हैं मगध विश्वविद्यालय, वो भी मगध विश्वविद्यालय के भूत में पीछे में छात्र रह चुके हैं। लेकिन छात्रों की समस्या है जो बार बार आप उठा रहे हैं, आपने सवाल उठाया मैनेजमेंट को लेकर, हॉस्टल को लेकर, तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? आपने कभी कोई इसके बारे में कोशिश की? आप मेरा फेसबुक उठा करके देख लीजिए, या इसके पहले लोग जानते हैं। हम 2000 आपको 15 के बाद बता रहे हैं, बजब्ते मेरे पास पेपर के कटिंग है, मेरे फेसबुक पर भी ऐड है। 7 तारीख को हमने आमरण अनशन पर बैठा था। मगध विश्वविद्यालय हाँ, 7 अगस्त के दिन। और मेरा स्थिति मैंने ऐसा हो गया था कि अंतिम सांस चल रहा था। तो 13 तारीख के 12 बजे रात में माननीय VC और परीक्षा कंट्रोलर और जितने भी डीन उन थे, और पटना से राजभवन से प्राधिकारी नियुक्त होकर आए थे। तो हम लोग से गुजारिश किया गया कि जो भी आपका मांग है मान लिया गया है। तो हम लोग सोचे कि भाई इतना बड़े बड़े प्राधिकारी आए हुए हैं सरकार के नेतृत्व करने के लिए, राजभवन भी वहाँ से नियुक्त अपना आदमी भेजे हैं, तो हम लोग को लगा कि एक आशा जगा। लेकिन ये ठगने का हम लोग का काम किया गया, और एक मनसा था कि सिर्फ इन लोग का धरना तोड़वा दें और अपना काम को साध लें। तो हम लोग का अपना काम उन लोग साध लिए, और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 2017 में छात्र संघ का चुनाव होने लगा। तो छात्र संघ का चुनाव होने लगा तो हम भी काउंसिल मेंबर के लिए वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव। 18 में चुनाव लड़े, तो जीते भी, काउंसिल मेंबर वहाँ से बने भी। लेकिन मैंने बहुत कम समय के लिए अवधि हम लोग को दिया गया, मात्र 90 दिन के लिए। तो 90 दिन में तो सोचते समझते मैंने समय पार हो गया, और कुछ नहीं हम लोग कर पाए विश्वविद्यालय के लिए। एक बहुत दुख होता है। छात्र संघ का चुनाव की बात कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले छात्र संघ का चुनाव हुआ। मगध विश्वविद्यालय में 2012 के बाद 2018 में छात्र संघ का चुनाव हुआ, और अब तक नहीं हुआ, जो है 18 से 2025 हो चुका है। सरकार की मंशा यह है कि अब मगध क्षेत्र से कोई नेता निकले नहीं। हम लोग बीज हैं, अब बीज से ही पौधा होता है, अब पौधा से पेड़ होता है। अब पेड़ से जब जो फल होता है वो जनता के लिए होता है। तो सरकार नहीं चाह रही है कि अब यहाँ नेता पैदा हों। अब काहे नहीं चाह रही है, इसका भी हम ही लोग जैसे मूर्ख लोग के चलते। अब नेता के बेटा ही नेता जब बन रहा है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के बात कर रहे हैं, फलना विधायक हैं तो फलना विधायक 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष रहे हैं। अब कहा तुमकर बेटा जवान हो गया, उनका भी झोला टांगिए, अब वो चुनाव लड़ेंगे। आम कार्यकर्ता कहाँ है? आम कार्यकर्ता झोला टांग रहे हैं, पर समय काट रहे हैं।